क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं हो रहे, और अगर याद भी हो जा रहे हैं आंसर तो कुछ टाइम के बाद भूल जा रहे हैं। तो इसके पीछे बेसिक सा रीजन क्या हो सकता है कि आपने उस टॉपिक पे अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रखा है, आपने उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ रखा है, या फिर ये हो सकता है कि आप रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो टॉपिक है, जो सभी आंसर है वो स्टैटिक पार्ट का आंसर है। तो मैं मानता हूँ कि स्टैटिक पार्ट के आंसर को याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, टाइम लगता है। खैर, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, आप रेगुलरली रिवीजन भी कर रहे हो, फिर भी अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो फुल्ली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। कुछ स्टेप वाइज आपको कुछ पैटर्न में बता दूंगा, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है बस। ओके, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को याद भी कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेंगी। स्टैटिक डाटा को कैसे याद करना है, इसका वीडियो मैं डिफरेंट एक वीडियो बना दूंगा। आज बस नॉर्मल जो आपके क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसको आपको किस वे में याद करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन, आपको स्टडी करना है। स्टडी, देखो स्टडी करने में और रीड करने में डिफरेंस रहता है, ओके ना। तो जो सभी आंसर्स आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उन आंसर को पकड़ो और लाइन वाइज, सेंटेंस वाइज आप उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ओके, धीरे धीरे टाइम लेके पढ़ो, कोई स्पीड नहीं है, बुलेट ट्रेन का स्पीड से नहीं जाना है, आराम से एक एक सेंटेंस को पकड़ के पढ़ते जाओ, स्टडी हो जाएगा। देन सेकंड थिंग इज रिवीजन ऑन माइंड, आपको रिवाइज करना है माइंड पे। आंख बंद करो, सिंपली जो सभी आपने, जिन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, स्टडी किया अभी, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। 2 मिनट में आपको रिवाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर नहीं रिवाइज हो पा रहे हैं तो फिर एक बार स्टडी करो। ओके, जब तक आपको माइंड पे रिवाइज नहीं हो जाते हैं एक बार कंप्लीटली जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आप उसको रिवाइज करते रहो। और जब एक बार माइंड में रिवाइज हो गया तो कम से कम 2 बार रिवाइज कर लो कंप्लीटली, जिसमें आपको पता चल जाए कि मैं कंप्लीटली रिवाइज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। थर्ड थिंग इज मिरर एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज मिरर एक्सप्लेनेशन? घर पे जहाँ कहीं पे मिरर है, मिरर के सामने खड़े हो, है ना, और आपने जो कुछ भी रिवाइज किया है उस रिवीजन को, उसका एक्सप्लेनेशन आप दो मिरर इमेज को, अपने मिरर इमेज को, उसको सारी चीज़ें जो कुछ भी आपने रिवाइज कर रखा है उसको एक्सप्लेन करो अपने मिरर इमेज को। ओके, एंड दी फोर्थ वन, राइट ऑन पेपर। अब आपने जो कुछ भी पढ़ा, स्टडी किया, क्वेश्चन को, ओके, जो कुछ भी रिवाइज किया, आप उसको एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो, लेकिन याद रहे कि बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको लिखना है, सारी चीज़ों को लिखना नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिखना है कि 1 मिनट से 1 से 2 मिनट में आप सारी चीज़ों को समराइज करके एक पेपर पे शॉर्ट नोट के टाइप पे लिख सको। फिर है आपको रिवाइज इन 5 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। जब भी आप सोने जाते हो तो सोने से पहले 5 मिनट आप रिवाइज करो कि आपने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, तो एक बार रिवाइज सोने से पहले जरूर कर लो। उसके बाद है आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, रेगुलर रिवीजन करना है। तो टाइम टू टाइम आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। होगा क्या ना, अगर आप 2 दिन 3 दिन के इंटरवल में रिवीजन एक बार कर लेते हो तो आपको 2 वीक के बाद आपको ये लगने लग जाएगा ना कि ये आंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना। उसके बाद आप 15 दिन में भी रिवाइज करोगे, 10 दिन में भी रिवाइज करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इजीली आपसे याद हो जाएंगी चीज़ें और आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए याद होने वाली है। तो सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो। मैं भी फॉलो किया करता था अपने स्टडी के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ करता था। आप लोग भी ट्राई करके देखो। और हाँ, अगर काम करता है ये, है ना, ये सारे स्टेप्स अगर काम करते हैं, आपको आंसर याद हो जाते हैं अच्छे तरीके से, देन आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूंगा। बाय बाय, जय हिंद।